गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो सब? चलो ठीक है। आज जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम क्या है? पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। हाँ, तो पॉलीमर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। ये आपका क्या है? पॉलीमर, है ना। इसको बोलते हैं सर हम लोग पॉलीमर, ठीक है ना। अब सवाल क्या है, ये पॉलीमर है क्या सर? तो आप अपने आसपास डेली लाइफ में जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपके पास टूथब्रश है, आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, बात करते हैं, नहाते हैं तो बकेट का इस्तेमाल करते हैं, टेबल है, कुर्सी है, फाइबर्स के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ये जो वायर है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिक पास होता, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो क्या होता है बेटा, पॉलीमर से बना होता है ना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं हमारे डेली लाइफ में पॉलीमर जो है एक रिवॉल्यूशन दिया है, एक क्रांति किया है, एक रिवॉल्यूशन किया है, क्रांति किया है। क्योंकि जितने भी यूजेज हैं हमारे डेली लाइफ में, बहुत सारे थिंग्स जो हैं वो पॉलीमर से ही मिला हुआ है ना। जैसे आप बहुत सारा इस्तेमाल करने वाली चीजों में एक सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीथीन। आप पढ़ते हैं पॉलीथीन आप इस्तेमाल करते हैं, कैरी बैग जिसको आप बोलते हैं, आप डेली इस्तेमाल करते हैं, सब्जी लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, मार्केट से कोई सामान लाते हैं तो आप कैरी बैग इस्तेमाल करते हैं, और वो भी पॉलीथीन का बना हुआ होता है। क्लियर है? और पॉलीथीन भी क्या है? पॉलीमर है। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीमर को पढ़ने के लिए। सर पॉलीमर कैसे होता है, कैसे बनता है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या है, किस बेस पे क्लासिफाइड करते हैं, पॉलीमर का डिफिनेशन क्या है, इसके छोटे छोटे यूनिट्स क्या होते हैं, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं, सबको आज एक साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीमर में। जो अगर ये वर्ड जो आप देख रहे हैं आपको पॉलीमर का, तो आप इसको ना अगर छोटे टुकड़े में डिवाइड करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा सर ये एक वर्ड है पोली, है ना। और पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा, है ना। पोली का मतलब क्या होता है बेटा? मेनी होता है, बहुत सारा होता है सर। और जो एक और वर्ड आपके साथ है मर्स है, इस मर्स को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एक यूनिट है सर, है ना। एक क्या है सर? पार्ट है सर। आप ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे से आप दो वर्ड डिफाइन कर रहे हैं। पोली का मतलब हो गया मेनी, बहुत सारा। मर्स या मर का मतलब यूनिट हो गया या पार्ट हो गया। तो सिंपल बोलना क्या है, जब छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स जो होते हैं आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, तो उसके बाद हम उसे पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से देखना बेटा। आपके पास ना एक इथीन है, जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सर, है ना। C2H4 इथीन है सर, इसका आप क्या कहते हैं? इथीन, है ना। ये इथीन है सर। क्यों इथीन बोलते हैं? क्योंकि अल्केन से बना अल्कीन, तो इथीन, इथेन से बना इथीन, आप बोल सकते हैं। अब ये अकेला बेटा है, सिंगल है ना। n की वैल्यू ले लेते हैं सिंगल, ठीक है ना। H को n हटा दो, लेते हैं सिंगल, इसको आप बोलते हैं मोनोमर। ये भी क्या है सर? मोनोमर है। मोनोमर का मतलब मर तो है, यूनिट है, लेकिन सिंगल यूनिट है। लेकिन ये ना क्या किया सर? पॉलीमराइजेशन किया सर। क्या किया बेटा? पॉलीमराइजेशन किया सर। और पॉलीमराइजेशन से क्या हो रहा है? ये पॉलीमर बन रहा है, और इथीन के रिस्पेक्ट में पॉलीथीन बनेगा सर। तो ये कुछ इस तरह से अपने चेन को डेवलप करता है, CH2 है ना। और ये N बन गया यहाँ पे, जिसको आप क्या बोलेंगे? पॉलीमर। क्या बोलेंगे बेटा? ये पॉलीमर है सर। और इसका नाम क्या है? इथीन से बन गया पॉलीथीन बन गया सर, है ना। क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया सर। क्लियर? अब सवाल क्या है, एक पॉलीथीन बना तो इसके चेन कैसे दिख रहे होंगे, कैसे बन रहे होंगे? तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। CH2 है, CH2 है सर, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी क्या है? CH2 है, CH2 है। ऐसे ही पॉलीमेरिक चेन में क्या है? सब कनेक्ट है एक दूसरे से, है ना। ऐसे कनेक्ट होता हुआ ये बढ़ता जा रहा है, जहां तक आप इसको लेके जाएंगे ये बोर्ड हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन सीधे बढ़ता जाएगा सर। आप इसी में बोलेंगे क्या सर? आपको एक चीज गौर से देखना है कि जो आपका यूनिट था CH2 कार्बन का, दो कार्बन का, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं सर, अगर आप किसी को भी रैंडमली पकड़ लें, ये CH2 इन टर्म्स में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि ऐसा CH2 कितनी बार आपको दे जाएगा? वी डोंट नो, है ना, क्योंकि उसका नाम क्या है? पॉलीथीन है, और वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? पॉलीमर के फॉर्म में। क्लियर है? तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे, और फिर हम पॉलीमर का डिफिनेशन भी लिखेंगे, और देन इसके बाद हम मूव करेंगे। तो कॉपी करो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं, जिस पॉइंट में हम समझेंगे पॉलीमर को डिफाइन कैसे करना है, पॉलीमर हकीकत में कैसा होता है। अब कैसा होता है थोड़ा बहुत तो फील हो रहा है अब हम लोग को, है ना, पॉलीमर कैसा होता है, तो अब उसको देखना है। तो सबसे पहले ना पहला पॉइंट लिखते हैं पॉलीमर के रिगार्ड में, पॉलीमर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो नीचे हम लिखेंगे पहला पॉइंट लिखो बेटा, क्या लिखेंगे सर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, पॉलीमर्स आर द मॉलिक्यूल्स, लिखो polymers are the molecules which are formed by a smaller units which are connected by covalent bond, which are connected by covalent bond। सिंपल है, करेक्ट। पॉलीमर्स वो मॉलिक्यूल है जो फॉर्म किया जाता है, बनता है कैसे, स्मॉलर यूनिट से, छोटे छोटे यूनिट से, जो यूनिट्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इस बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में। पहली बात ये तो आपको साफ समझ में आ रहा है। दूसरा एक और डेफिनेशन आप छोटा सा दे सकते हैं, है ना, तो नीचे में लिखेंगे पॉलीमर्स आर giant molecule polymers are giant molecule GINT which are formed by repetition of monomer units, repetition of monomer units। एक डिफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं, पॉलीमर्स एक जायंट मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो फॉर्म करता है कैसे, जब मोनोमर यूनिट्स हमारा रिपीट करता है सर, है ना। तो पॉलीमर्स का एक दूसरा डिफिनेशन आप दे सकते हैं, क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, थोड़ा सा थ्योरी है स्टार्टिंग में, तो थ्योरी थोड़ा पढ़ना है, फिर रिएक्शंस में इसके आते हैं, है ना, रिएक्शन के पाथ भी आते हैं, तो घबराना नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इसका यूजेज आपको अच्छे से याद रखना है ताकि नीट में जेईई में इसका यूज पूछे तो आप अच्छे से जवाब दे सकें, क्लियर है। अब इसको पहले कॉपी कर लीजिए। तो दो डिफिनेशन हमने पढ़ा है, पहला क्या लिखा है, पॉलीमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है कैसे सर, स्मॉलर यूनिट से, छोटे छोटे यूनिट से जो आपस में कनेक्ट होते हैं किस बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में, है ना। तो आप कह सकते हैं वो क्या है भाई, पॉलीमर है सर। पॉलीमर को हम जायंट मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और वो फॉर्म होता है कैसे, जब आपका मोनोमर यूनिट्स जो है रिपीटिशन के फॉर्म में आ जाता है, बार बार रिपीट होने लगता है, तो वो पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेता है, क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाफट, और फिर अगले टर्म्स पे आते हैं कि पॉलीमर बनने के दौरान हमें किस किस बात पे ध्यान रखना होता है, या वो प्रोसेस को आप क्या कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप इसको कॉपी करना है जल्दी से। चलो भाई, तो हम शुरुआत करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं मोनोमर, है ना। मोनोमर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट मोनोमर हमारा लाइफ ही नहीं है, मोनोमर रहेगा तभी तो पॉलीमर बनेगा। अब मोनोमर है ही नहीं तो वो पॉलीमर में कहाँ कन्वर्ट होगा, है ना। तो मोनोमर के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और कौन सा पॉलीमर का मोनोमेरिक यूनिट क्या है वो भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और वो भी हम सीखेंगे, है ना। तो घबराना नहीं है, आराम से सीखना है। तो सिंपल बोलना है क्या, आप छोटे से टर्म्स में क्या लिखेंगे बेटा, मोनोमर लिखो सब, क्या लिखेंगे सर, मोनोमर, मोनोमर्स भी लिख सकते हैं या मोनोमर लिखो जो आपकी मर्जी, है ना। तो मोनोमर्स क्या है सर, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स। आप लिखो डिफिनेशन पहले छोटा सा, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स which repeats, है ना। मोनोमर एक ऐसा यूनिट है जो सबसे छोटा यूनिट
होता है ना, और वो क्या करता है बेटा, रिपीट करता है सर, तो आप उसे क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। क्लियर है। अब एक और टर्म्स होते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा, कुछ चीजें ना सुनकर भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है, मतलब राइटिंग खराब क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि कोई चीटी जो है वो शराब पीकर नोटबुक पे चल रही हो, बट इतना भी शराब, चीटी तो शराब पीती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप सुनकर लिख सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है सर? पॉलीमराइजेशन एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है सर, आराम से सीखना है, बहुत आराम से सीखना है, घबराना नहीं है ना। पॉलीमराइजेशन क्या है सर? पॉलीमराइजेशन एक टेक्निक है, प्रोसेस है, जिसमें होता है क्या, कन्वर्जन किसका, मोनोमर का, किसमें, पॉलीमर में। हाँ, फिर से बोल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन क्या है सर? एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, जिसमें कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होता है, कौन कन्वर्ट होता है, मोनोमर किसमें, पॉलीमर में। तो उस प्रोसेस या टेक्निक को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं सर। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया हम लोग छोटे से, तो नीचे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सर, लिखो, इट इज अ such type of technique, it is a such type of technique or process of conversion of monomer to polymer in polymerization, पॉलीमराइजेशन एक क्या है, टेक्निक है सर, एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है मोनोमर को पॉलीमर में, जब आप कहाँ रहते हैं, पॉलीमराइजेशन में रहते हैं सर। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कीजिए जल्दी से फटाफट, और देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जांपल चाहें तो आप लिख सकते हैं, अभी छोटा सा, इससे कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं। जैसे आपके पास है क्या बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH लगा है सर PH, बेंजीन फिनाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्टाइरीन। और अस्टाइरीन को ना आप क्या किए, पॉलीमराइजेशन में लेकर गए सर, पॉलीमराइजेशन में जब लेकर गए तो बन गया पॉलीएस्टाइरीन। वो कुछ ऐसा दिखेगा सर, CH2 CH PH और ये क्या है ना, तो अस्टाइरीन से क्या बन गया सर, पॉली अस्टाइरीन। क्लियर। अब इसको कॉपी कर लीजिए, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा टर्म्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में सिंगल लाइन में डिफाइन करके छोड़ दिया है, हम उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, एग्जांपल सीखते हैं, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको कॉपी कर बेटा जल्दी से। चलो भाई, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पॉलीमर। पॉलीमर क्या है सर? पॉलीमर एक मॉलिक्यूल्स है जो कैसे बनता है, मोनोमर यूनिट के आपस में कनेक्टिविटी से, और वो मोनोमर यूनिट जो होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। मोनोमर क्या है सर? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपस में रिपीट होता है ना, कुछ रिपीट से सेल्फ कर सकते हैं, खुद को रिपीट करता है। पॉलीमराइजेशन क्या है सर? एक स्ट्रक्चर टाइप ऑफ टेक्निक है, प्रोसेस है, जो कन्वर्ट करता है मोनोमर को पॉलीमर में। क्लियर है। चलो अब एक टर्म्स पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं मैक्रोमोलेक्यूल और पॉलीमर। पॉलीमर तो आप सीख ही रहे हैं, है ना, तो एक और टर्म्स हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल और एक पॉलीमर, दोनों में एक बेसिक फर्क देखने को मिलता है, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखना होता है। तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हम सिंपल बोलते हैं क्या सर, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, और एक तो आपके सामने लिखा हुआ ही है अंदर, ये क्या है सर, पॉलीमर है। तो मैक्रोमोलेक्यूल जो होता है ना, इसको बोलते हैं जायंट मॉलिक्यूल, है ना, जायंट मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। पॉलीमर कैसे बनता है सर? तो रिपीटिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स बोल सकते हैं आप, है ना, रिपीटिशन ऑफ
क्लियर? अब सवाल क्या है सर, क्या हमें समझना है मैक्रोमोलेक्यूलर और पॉलीमर में क्या फर्क होता है? देखो ध्यान से सुनना। मैक्रोमोलेक्यूल जो होते हैं और पॉलीमर, मैक्रोमोलेक्यूल कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होता है जो पॉलीमर नहीं हो सकता है ना, लेकिन वो मैक्रोमोलेक्यूल है। लेकिन जितने भी पॉलीमर होते हैं सब आप बोल सकते हैं मैक्रोमोलेक्यूल है, क्योंकि सब क्या होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास वाले और जायंट मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है? तो इसको और क्लियर करेंगे, घबराना नहीं है। पहले एग्जांपल लिखो। जैसे आप बोल सकते हैं क्या मैक्रोमोलेक्यूल में कुछ एग्जांपल ले लें सर, ग्रेफाइट, आप बोल सकते हैं डायमंड, डायमंड है ना। फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ बायो के एग्जांपल ले लें आप तो क्लोरोफिल, प्रोटीन बोल सकते हैं, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, ये सब क्या है मैक्रोमोलेक्यूल है। ठीक है? अब इधर आते हैं, इधर तो आप पढ़े ही हैं, क्या पढ़े हैं? पॉलीथीन, और भी बहुत से एग्जांपल ये तो पढ़ने हैं, चैप्टर ये हमारा पढ़ना है। ठीक है ना? देखो तो सिंपल बोलते हैं क्या, अब ये एक छोटा सा फर्क देखो, ध्यान से सीखना। हम बोल रहे हैं ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, ध्यान से सुनना, क्या बोले? ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलेक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। क्लियर है? तो देखो कैसे आप सीखो। पॉलीमर क्या है सर? रिपीटेशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, आपके पास रिपीटेशन होता है ना, तो पॉलीमर बनता है सर। तो सारे मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकते, ये तो रिपीट कर करके बड़ा बन जाएगा तो मैक्रोमोलेक्यूल बन गया। लेकिन कुछ मैक्रोमोलेक्यूल ऐसे होते हैं वो पॉलीमर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कहते हैं कि हम पॉलीमर के फॉर्म में नहीं आ सकते, लेकिन हम मैक्रोमोलेक्यूल हैं। कैसे? जैसे देखो ग्रेफाइट, डायमंड, इसमें कार्बन क्यों होता, तो कार्बन तो ठीक है वो तो रिपीट कर रहा है, ठीक है, वो मैक्रोमोलेक्यूल भी है और पॉलीमेरिक चेन भी बना सकता है। लेकिन जैसे आपके पास क्लोरोफिल है, लिपिड्स है, फैटी एसिड है, इसके पास रिपीटेशन नहीं होता है ना, लेकिन ये क्या नेचर में मैक्रोमोलेक्यूल है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल, लिपिड्स, फैटी एसिड दे आर नॉट पॉलीमर बट दे आर मैक्रोमोलेक्यूल। बट ग्रेफाइट, डायमंड, प्रोटीन्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? मैक्रोमोलेक्यूल भी होते हैं सर और पॉलीमर भी होते हैं। क्लियर? तो नीचे एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सर? लिखो, नोट में पॉइंट लिखो और नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑल पॉलीमर्स, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल बट ऑल मैक्रोमोलेक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर, है ना। सारे पॉलीमर्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं, लेकिन सारे मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर नहीं होते हैं। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए जल्दी से फटाफट और फिर आप आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो भाई एक टर्म्स और पढ़ते हैं। तो आज जो इंट्रोडक्शन था हमारा पॉलीमर का, और कल से फिर हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, घबराने की कोई बात नहीं है। तो नीचे में लिखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है बेटा? तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना तो सिंपल बोलते हैं क्या सर? पहला क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑन द बेस ऑफ मोनोमर, ऑन द बेस ऑफ मोनोमर। आप मोनोमर के बेस पे पॉलीमर को क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। इसमें दो तरह का होता है, मुझे लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और जो सेकेंड नंबर होता है सर उसको बोलते हैं कोपॉलीमर, कोपॉलीमर।
पॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर। क्लियर है? तो होमोपॉलीमर क्या होता है सर? बहुत सिंपल है, तो आप नीचे लिखो होमोपॉलीमर एचपी हिमाचल प्रदेश। तो होमोपॉलीमर का मतलब क्या है? ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, है ना, जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? एक ही टाइप के मोनोमर से, है ना, मोनोमर आपके होंगे एक ही टाइप का, वही बार बार आता रहेगा, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। तो नीचे हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखो बेटा, दीज पॉलीमर्स, लिखो दीज पॉलीमर्स are formed, these polymers are formed by single type of a single kind of one kind of by one kind of monomer unit, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बार बार यही मिलेगा, पॉलीस्टीन, बार बार वही रिपीट होता है ना। लेकिन कोपॉलीमर क्या है सर? कोपॉलीमर वो है जो कहेंगे these polymers are formed by more than one kind of monomer units। क्लियर? इस सिंपल बोल सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल क्या है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन NH2 CH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। चाहो तो लिख लो, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन। प्लस एक और होता है COOH CH2 4 टाइम्स COOH एडिपिक एसिड। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे ना, तो देखो यूनिट क्या बनेगा सर? यहां बन गया NH CH2 6 NH CO CH2 4 CO N। अब इस मॉलिक्यूल को देखें तो साफ साफ दिख रहा, दोनों NH के बीच में 6 कार्बन है सर। तो पहले तो इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखना है। इसको बोलते हैं लोग नायलॉन। अब नायलॉन में NH के बीच में 6 कार्बन है, तो हो जाएगा नायलॉन 6, और ये कार्बन इंक्लूडिंग 6 कार्बन है, 4 5 6, तो हो जाएगा नायलॉन 6 इसका नाम हो गया नायलॉन 6। ये भी सिंथेटिक पॉलीमर है, आगे हम और सीखेंगे इसको, ठीक है ना, कैसे बनता है, कहाँ पे इसका यूज है, सब सीखेंगे आगे। क्लियर है? तो आप इसको लिखिए जल्दी से फटाफट, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़े द बेस ऑफ मोनोमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, मिक्स्ड पॉलीमर। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ सोर्स, ठीक है ना। तो उसके बाद पॉलीमर को और डिफाइन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।